साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में एनआरएचएम की चालबाजियां मैं बताऊंगा, किस तरह से मुझे फोन करवाया जाता है और किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करवाई जाती है, क्यों करवाई जा रही है, ये अब मेरे समझ में आना चालू हो गया है। मेरे वीडियो को देखते रहिए, सारी जानकारियां रहेंगी। और मैं जब उनने मुझे पता चला कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो साथियों मैंने भी एक गलती कर दी अपने हिसाब से, आपके हिसाब से, लेकिन गलती नहीं है वो। जब उनने फोन काट दिया, पूरी बातें नहीं की और फोन काट दिया रिकॉर्डिंग करते हुए, उनने रिकॉर्डिंग करते रहे और मैंने कुछ ऐसा बोला कि उनने फोन काट दिया। मैंने दोबारा फोन लगाया, मैंने भी ऐप डाउनलोड किया कॉल रिकॉर्डिंग का और मैंने भी चालू किया। वो अंश मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। उनसे हमारी जो बातचीत दोबारा हुई है उसकी मैंने भी कॉल रिकॉर्डिंग की है। पहली बार तो कुछ नहीं हो पाया, इसलिए कि मेरा इरादा साफ है, इसलिए मैं ये गलतियां नहीं करता। लेकिन मैं देखा कि सामने वाले का इरादा खराब है, तो आप कहावत तो सुने होंगे, ये लोहा लोहा को काटता है। तो जब उनने कॉल रिकॉर्डिंग मेरी की तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी करनी चाहिए। मैं देखता हूं क्या बोलते हैं, मैं उसके अंश आपको सुनाऊंगा। साथियों आज थोड़ा दुखद घटना टाइप की मुझे लग रही है। कोई दुर्घटना नहीं हुई है, आप चिंता मत करिएगा। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से एनआरएचएम के अधिकारी काम कर रहे हैं आप संविदा कर्मचारियों के विरुद्ध, वो चीज मेरे समझ से परे चली जा रही है। साथियों एक चीज और हम आपको बता दें कि 5 जून 2018 की नीति आप लोगों के लिए लागू करवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अब समझ में आ रहा है। ये क्यों समझ में आ रहा है हम आपको बताना चाहेंगे। मुझे करीब 2 महीने पहले एक फोन आया था। आपके संविदा कर्मचारी ही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस उनका पद बताना चाहूंगा कि वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं वर्तमान में, उस समय उनने फोन कॉल किया मुझको और एक ही शब्द बोला था उनने कि आप एनएचएम के अधिकारियों की बुराई क्यों करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो खुद नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनसे बुलवाया जा रहा है और उनके द्वारा मेरी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, जितनी भी हमारे उनके बीच बात हुई, कॉल रिकॉर्डिंग की गई या करवाई गई। हम तो कहेंगे कि वो करवाई गई है, उनको इस कॉल रिकॉर्डिंग से क्या लेना। लेकिन उनने इतनी सी गलती कर दी कि एक संविदा कर्मचारी होते हुए, एक जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए, उसके बावजूद भी एनएचएम के अधिकारियों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों के साथ मिल के काम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है। साथियों कल की जो दुर्घटना थी वो हम आपको बता रहे हैं। कल मुझे एनएचएम से फोन आया था। एनएचएम से फोन आया और ये कहा गया कि आज आपकी अपील थी, आप आए नहीं, जबकि उनके पास लिस्ट होती है कि कब किसको जाना है, कब किसको बुलाया गया है। मेरी जो तारीख मिली है, मुझको जो एनएचएम बुलाया गया था वो 1 अक्टूबर 2021 को बुलाया गया था। उसका लेटर मेरे पास है, मैं पेस्ट करूंगा, आप उसको देखना। ये जो कॉल आया था कल का, एक साजिश था, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है वहां पे। साथियों जब पहली बार कॉल आया तो दूसरे नंबर से आया, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया तो दूसरे नंबर से आया और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो गई। इसका मैसेज मुझे मिला कि मेरी जो बातचीत एनआरएचएम के उन व्यक्तियों के साथ हो रही है, उन अधिकारियों के साथ हो रही है, ये पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। इस बात की सूचना, इस बात का मैसेज मुझे मिल गया। साथियों मैंने भी पूरी बात बिल्कुल अनजाने हुए करता रहा। मैंने कोई परवाह नहीं की कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग वहां पे हो रही है। उनने जैसे बात करते गए मैं भी जवाब देता गया, मैं भी सवाल करता गया, लेकिन उनके जवाब अच्छे नहीं आ रहे थे, संतोषजनक नहीं आ रहे थे, गोलमोल कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर जिनके माध्यम से यह कॉल रिकॉर्डिंग कराई जा रही थी वो वहां पे उपस्थित थे, वो सबसे बड़े अधिकारी वहां पे उपस्थित थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।
साथियों, वास्तव में अब मुझे लग रहा है कि 1 अक्टूबर को जो बुलाया जा रहा है वो साजिश मात्र है, मुझे दबाने की या मुझे फंसाने की। साथियों, यहां पे एक चीज और स्पष्ट करूंगा कि अब मैं 1 अक्टूबर 2021 को नहीं जा रहा हूं। मैं अब और तैयारी करूंगा एनआरएचएम के खिलाफ। मैं और दस्तावेज खंगालूंगा एनआरएचएम के, सारे फर्जी दस्तावेज में निकलवाऊंगा। 5 जून 2018 की नीति को लागू करवाने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा, लागू करवा के रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, वादे के साथ इरादा भी है। वादा इसलिए मैं काट रहा हूं क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। नेता वादा करते हैं और भूल जाते हैं। मेरा ये इरादा है, मैं करवा के रहूंगा 5 जून 2018 की नीति को लागू, किसी भी हाल में, हर हाल में। साथियों, आपका साथ अब चाहिए। जो मेरे साथ साजिश चल रही है, मुझे वहां बुलाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बंद कमरे में बिठा के कोई भी सरकारी दस्तावेज फाड़ के हमारे सामने फेंक दिया जाएगा और एफआईआर कर दी जाएगी कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया और इन्हें सरकारी कागज को फाड़ के फेंक दिया और मैं अंदर हो जाऊंगा। तो इससे अंदर होने से सारा एनआरएचएम स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि एनआरएचएम के वहां अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनको परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। इसलिए तो मेरे बात की जो वहां से फोन कॉल आते हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। बेमतलब का फोन कॉल किया गया। अरे मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, आपने दस्तावेज भेज दिया है, आपने बुलावा पत्र भेज दिया है, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा वो मेरा डिसीजन है, मैं कब आऊंगा। आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? तो एक बहाना मात्र, कॉल रिकॉर्डिंग करने का बहाना मात्र मेरे पास उनने कॉल किया कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं, आज आपकी सुनवाई थी। जी हाँ, 27 सितंबर को फोन कर रहे हैं कि मेरी सुनवाई है, जबकि मेरी सुनवाई की डेट उन्होंने खुद डिसाइड की है कि 1 अक्टूबर 2021 को आपको आना है। तो फिर फोन कॉल करने का क्या मतलब है? साथियों, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका साथ अब चाहिए। सभी संविदा साथियों का, एक संविदा साथियों का साथ मुझे चाहिए। मैं 5 जून 2018 की नीति लागू करवा के रहूंगा। अब मुझे एनआरएचएम के कमजोर नस पता चल गई है कि कहां दबी हुई है। अब वो नस मेरे पकड़ में आ चुकी है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं। साथियों, बार बार मैं विनती करता हूं मैं कि मेरा वीडियो आप सभी संविदा कर्मचारी तक पहुंचाइए और मेरे विचारों को सुनिए और मेरे विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई आपकी है। मैं तो मात्र माध्यम हूं और आखिरी दम तक लड़ूंगा, ये मैं इरादा बना चुका हूं कि 5 जून 2018 की नीति, 5 जून 2018 की नीति में सिर्फ 90% वेतन नहीं है। जिस दिन ये लागू हो गई, साथियों आपको बता दूं कि जिस दिन 5 जून 2018 की नीति लागू हो गई तो एनआरएचएम में बैठे सभी अधिकारियों की कलम टूट जाएगी, उनके कलम के सारे अधिकार छिन जाएंगे। इसीलिए एनआरएचएम के अधिकारी इसको लागू होने नहीं दे रहे हैं कि उनकी मनमाना जो खुद 2 कलम लिख के नियम कह देते हैं वो नहीं कर पाएंगे 5 जून 2018 की नीति लागू होने के बाद। साथियों, एकजुट होइए। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। मैं आपकी लड़ाई छेड़ा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। मैं 5 जून 2018 की नीति लागू करवा के रहूंगा। साथियों, मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, आप सुनना। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं साथियों, इस पे ध्यान दीजिएगा। पूरे 19,000 कर्मचारी आपके संविदा हैं, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, एक बार में, एक आवाज में 5 जून 2018 की नीति लागू हो जाएगी। 6 से 7,000 सीएचओ भी हैं, यदि उनको भी हम जोड़ दें तो करीब 27-28,000 लोग हो जाते हैं, सारे संविदा कर्मचारी मिला के। यदि इतने लोग मेरे साथ जिस दिन जुड़ गए तो मैं गारंटी देता हूं 2 मिनट नहीं लगेगा, जी हां 2 मिनट नहीं लगेगा 5 जून 2018 की नीति लागू करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने दस्तावेज आ चुके हैं जिसके तहत ये जवाब ना दे पाएंगे एनआरएचएम के जिम्मेदार। और भी दस्तावेज आने बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे तब तक, जब तक आप मुझसे जुड़ रहे हैं। जुड़िए, ये लड़ाई आपकी मैं लड़ रहा हूं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है,
कोई रोल कॉल नहीं है। लेकिन फिर भी समस्याओं को देख के, एनआरएचएम के संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को देख के मैंने ये मसाल उठाई है, ये आखिरी दम तक उठी रहेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार। आपने नंबर काट दिया और आप रिकॉर्डिंग चालू करके रखे हैं। हेलो, सारी बातों की। हेलो, एक सेकंड रुकिए। आपने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड की है ना? हमारी आपने सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। जी, हेलो, हाँ जी, जी बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि आपने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड की। अरे वो मोबाइल में ऑटो फंक्शन, ये तो क्या कह रहे हैं भैया? है ना ऑटो फंक्शन, बस यही आप कह दीजिए कि हाँ हो गया जी, बस, है ना? और फोन काट क्यों दिए हैं? अरे काम आ गया भैया। काम आ गया, चलिए ठीक है। तो एक काम करिएगा, फिर आप अपने लैंडलाइन से नंबर से लगाइएगा। आप पर्सनल नंबर, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आप नहीं दे सकते उनका, तो पर्सनल नंबर से आप भी साहब को बोल दिया करिए कि साहब ये मेरा नंबर ही है मेरा, इसलिए मैं आपका पर्सनल नंबर है ना? ऑफिस का ही नंबर है। या ऑफिस का नंबर है? डिलीट करते हैं। अरे बात डिलीट की नहीं है, हम आपको अपनी सुरक्षा के हिसाब से आपको बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप संविदा कर्मचारी ही हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप संविदा कर्मचारी। इतना सुरक्षा बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बॉर्डर पे खड़े हो, पाकिस्तान की ओर से गोली हम मार रहे हैं आपको। अरे भैया, बॉर्डर पे होते तो उतना डर ना होता। यहाँ एनआरएचएम में डर है, यहाँ कुछ भी लेटर जारी हो जाता है, कुछ भी कह देते हैं। हमारे पास ढेर लेटर पड़े हुए हैं, पूरे एमपी से लेटर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, बस तो मैं क्या करूं, आप बताइए। चलिए ठीक है। मेरे लिए क्या आदेश है, आप बताइए। नहीं नहीं, आपके लिए हम आदेश कर ही नहीं सकते, हमें आदेश वाली अथॉरिटी ही नहीं है। हम तो रिक्वेस्ट वाली अथॉरिटी है, हमने रिक्वेस्ट कर ली है। आप हमारे अपील का जवाब उनको बोल के कि भाई उन्हें ऐसा ऐसा बोला है ईमेल के माध्यम से, या तो उसे कर दीजिए, बस हो गया। बाकी ईमेल के माध्यम से आप देखिए, जो अपना जवाब भेजना चाहें आप मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मौखिक आप भेजना है, मौखिक पे आ सकते हैं, वो आपके ऊपर इच्छा पर है। नहीं, हमारी इच्छा पे नहीं है, आरटीआई के एक्ट की इच्छा पे है, आरटीआई एक्ट के तहत है। हमारी इच्छा क्यों चलेगी? हम देखिए, हम एनआरएचएम के अधिकारी नहीं है कि हम अपनी इच्छा से कोई लेटर जारी कर देंगे या कोई बात बोल देंगे। एनआरएचएम के लिए अधिकारी तो अपने ही मन से कर देते हैं, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई सरकार नहीं है, उनके लिए कोई मतलब विधायिका का कोई निर्णय सही नहीं है, न न्यायपालिका का निर्णय उनके लिए सही है। वो उनके हिसाब से ही चलता है हर चीज। न्यायपालिका कुछ कहेगी वो तो अपना जवाब दे देंगे हमारे। आपका अपना जी, व्यक्ति अपना ओपिनियन हो सकता है जी, कहना चाहूँगा। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है दादा, मेरा ओपिनियन सिर्फ एनआरएचएम के ही लेटरों पे जो ओपिनियन है वही है। बाकी हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है। ना इतने दिनों से हम कभी एनआरएचएम के बारे में जानने की कोशिश किया तो हमें ये मिला। चलिए ठीक है, अपन वो करते हैं। आप लेटर तो अधिकतम टाइम का आप डाल दो, अधिकतम टाइम जितना आप दे सकते हो, इसलिए कि उसका भी एक नियम होगा कि इतने दिन अधिक बढ़ाया जा सकता है। 15 दिन और बढ़ा सकते हैं। 15 नहीं है, 1 महीने का है। आप 15 दिन आप कैसे बोलते हैं 15 दिन? यही तो मैं 15 अक्टूबर तक अपन उसको 15 अक्टूबर की डेट को बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, वैसे नियम में तो 1 महीने तक सुनवाई एक्स्ट्रा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप 15 तक कर रहे हैं तो आप 15 ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब तक हम कुछ और जानकारियाँ, लेटर वगैरह हम एनआरएचएम से संपर्क कर लेंगे। तो बस आप एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है जी कि आपको जो मेल भेजा है जी, तो उसमें आप 15 का मेंशन कर दीजिए। नहीं, अब हम अपने हाथ से कैसे करेंगे सरकारी लेटर पे, आप बताइए। सरकारी लेटर में हम कैसे मेंशन करेंगे दादा? आप लोग मतलब एक जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए, जिम्मेदारी वाली जगह में बैठे हुए आप मुझे बता रहे हैं कि अपना भी तो कुछ जवाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि आप एक को आ रहे हैं हम, कि नहीं आ रहे हैं। अरे हमने एक लेटर आगे आना चाहते नहीं आना चाहते। देखिए, हम आपने लेटर भेजा, लेटर में गलतियां थी, हमने उसके लिए लेटर भेजा। आपको लेटर मिला या नहीं मिला, आपने कहा ईमेल दे दो, हमने ईमेल दे दिया, बोले आप तत्काल लेटर भेज दिया आपने। अब आप समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो समय बढ़ाने का लेटर आप दूसरा आप बना के दे दिए, डेट बढ़ा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये आपस की बातें हैं, हम तो आपस की बातें ही करेंगे, सर से भी बात करेंगे तो आपस की बातें करेंगे। हमें दंड फंड से नहीं मतलब है, हमें नियम कायदा कानून से मतलब है, ठीक है ना, बस।